अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया जो लोग ईमान लाए, जो लोग ईमान वाले हैं वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, वो अपने रब की नेमतों को याद करते हैं। वो जब अपने रब के एहसानात का तसव्वुर करते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जब वो अपने ऊपर अपने रब की अताएँ देखते हैं तो फिर वो अपने रब से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मोहब्बत से आगाह है। अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत की जो प्यास है अल्लाह उसे जानता है। और अल्लाह सिर्फ अपने बंदे की मोहब्बत से आगाह नहीं बल्कि अल्लाह अपने करम से उसे तस्कीन भी फरमाता है। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कोई ऐसे काम करे जिनसे मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता चला जाए। वो उनकी कोशिश होती है, जो अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि हम ज़िक्र में कसरत करें, नमाज में कसरत करें, इबादत में कसरत करें ताकि हम अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा हो जाए। अब जो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि इबादत अल्लाह के हर हुक्म को मान लेने का नाम इबादत है। और हमारे यहाँ इबादत का तसव्वुर सिर्फ नमाज लिया जाता है। इबादत फ़कत नमाज नहीं, इबादत फ़कत नमाज नहीं बल्कि अल्लाह के हर हुक्म को मान लेना इबादत है। अल्लाह के हर हुक्म पर तस्लीम में सरखम कर लेना इबादत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बकरा आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और जिसने तुमसे पहले लोगों को भी पैदा फरमाया। इबादत किस लिए करो? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। अपने आप को अल्लाह के हुजूर झुका देना, अल्लाह के हुजूर झुका देना, इसका नाम इबादत है। अगर एक बंदा इंतहाई दर्जे से आजिज़ी करता है अपने रब के सामने तो समझो वो इबादत कर रहा है। अपनी पेशानी को, अपने पूरे वजूद को अल्लाह के सामने झुका देना और फिर सारी अज़मतें, सारी रिफ़अतें, सारी बुलंदियाँ अपने रब की तरफ मंसूब करना कि या अल्लाह तू बड़ा है मैं अदना हूँ, तू बादशाह है मैं नौकर, या अल्लाह अता फरमा हमारे कशकोल को भर दे अपने करम और फजल से। जब ये बंदा इरादा रख के झुकता है तो वो इबादत में होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की शान बयान फरमाई, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई। और इस माह रमज़ानुल मुबारक में हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शान को बयान फरमाया, इबादत की शान को बयान फरमाया, नमाज की शान को, तौबा की शान को और उसके बाद इस्तिग़फ़ार की शान को बयान फरमाया। नमाज का खुसूसी इंतज़ाम करना चाहिए बंदे को। इस रमज़ान के अंदर उसे चाहिए कि पाबंदी के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा करे, तरावी का शौक़ अदा पैदा करे और शौक़ के साथ तरावी पढ़े। और उसे चाहिए कि वो अफ्तार के बाद नमाज के लिए मस्जिद में पहुँचे, फिर उसके बाद अगर वो सैरी करने के लिए उठा ही है तो फिर उसे चाहिए कि वो वज़ू करके अपने घर में तहज्जुद के 2 नफ़र पढ़ ले या मस्जिद में आ जाए। अगर वो सहरी करने के लिए उठा ही है, क्योंकि सहरी का वक़्त तहज्जुद का वक़्त होता है, अगर वो उठ ही चुका है तो फिर उसे चाहिए कि वो मुसल्ला बिछाए और 2 नफ़ल अदा करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे, अपनी मग़फ़िरत की भी दुआ करे और अपनों की मग़फ़िरत की भी दुआ करे। उसे चाहिए कि वो सहरी के अंदर भी ये इंतज़ाम करे। और दूसरे नंबर पर आता है कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत, कुरान के साथ मोहब्बत का रिश्ता जुड़ जाए, कुरान से ताल्लुक़ बन जाए,
कुरान से निस्बत हो जाए, कुरान से दोस्ताना लग जाए, कुरान ही हमारी रगों में, हमारी बातों में, हमारी चाल चलन में कुरान आ जाए। पहली चीज़ नमाज है, नवाफिल हैं और उनमें मजबूती करने की कोशिश, और दूसरी चीज़ कुरान मजीद, और तीसरी कसरत के साथ इस्तिगफार करना। कसरत के साथ इस रमज़ानुल मुबारक में इस्तिगफार किया जाए, तौबा इस्तिगफार किया जाए, अपने गुनाहों की अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगी जाए और दोबारा गुनाह ना करने का अहद किया जाए। और चौथी जो सबसे अजीम है वो है दुआ मांगी जाए। दुआ अपने रब के हुजूर अपने हाथ बढ़ा के अपना कशकोल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए और कहा जाए कि या अल्लाह इसमें अपना फजल अता फरमा, करम फरमा। जब बंदा सजदे की हालत में रब से दुआ मांगता है तो उसकी आरज़ुएं पूरी हो जाती हैं। अब देखिए ना, अगर हम इस रमज़ान में इन 4 चीज़ों को अपना लेंगे ना तो अल्लाह का करम हमारा मुकद्दर बनेगा। पहली चीज़ नमाज, दूसरी चीज़ कुरान की तिलावत, तीसरी चीज़ कसरत के साथ इस्तिगफार और चौथी चीज़ दुआ। ये 4 चीज़ें मजमुआ हैं, अगर और भी शामिल की जाएं तो बहुत सारी शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें अहम हैं, बहुत अहम हैं। इन पे अगर गौर करें तो अल्लाह का कुर्ब हमारा मुकद्दर बनेगा। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में महव रहने को बहुत पसंद फरमाते थे। हुजूर नमाज को कितना पसंद फरमाते थे कि आप देखिए ना कि अगर सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो हुजूर नमाज अदा फरमा रहे, अगर चांद ग्रहण लगा हुआ है तो हुजूर नमाज अदा फरमा रहे, अगर बारिश नहीं हो रही तो हुजूर नमाज अदा फरमा रहे, और अगर बारिशें ज़्यादा होने लग गई, आंधियाँ और तूफान आने लग गए तो हुजूर फिर भी नमाज अदा फरमा रहे, जंग के मौका पर भी हुजूर नमाज अदा फरमा रहे। अब देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से कितनी मोहब्बत है। ये तो ठहरे नवाफिल, हुजूर की फ़र्ज़ों के साथ बड़ी मोहब्बत थी। अब हम जब देखते हैं कि हमारे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, तो फिर मुसलमान को भी इस कदर शौक़ पैदा करना चाहिए कि वो बड़े इह्तिमाम के साथ इन्हें अदा करें। आज हम बड़े बेचैन रहते हैं। आज के दौर की जदीद जिद्दतों ने हमसे हमारे मुसल्ले छीन लिए, आज के मोबाइल ने हमसे हमारी इबादत का ज़ौक़ छीन लिया, आज हमारे मोबाइल और इंटरनेट ने हमसे कुरान पाक का वो किताबों का शौक़ छीन लिया। हम बेचैन इसलिए हैं कि सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कुर्ब हमारे पास नहीं, अल्लाह की रहमत हमारे पास नहीं है। वो किस तरह हासिल होती है? जब मोबाइल को छोड़ा जाए और किसी कोने में बैठा जाए, कोई कोना तलाश करके अल्लाह से बात की जाए। जिस तरह तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, हमें उस तरीके पर अमल किया जाए। मोबाइल को छोड़ा जाए, थोड़ी देर अल्लाह की बारगाह में बैठ के रोया जाए, और ये मामला बंदे का अकेले होना चाहिए। अकेला बंदा बैठे, रब की बारगाह में बैठे, घर के किसी कोने में बैठे या नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाए और रोए अल्लाह की बारगाह में, नफल अदा करे, कुरान की तिलावत करे, फिर इस्तिगफार करे, फिर उसके बाद दुआ करे। खुदा की कसम उसके दुआ के लफ्ज़ों में इतना हुस्न होगा, वो अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाएगा। शर्त यह है कि मोबाइल को छोड़ा जाए, शर्त यह है कि दुनिया को छोड़ा जाए, शर्त यह है कि हम अपने ज़हनों से, अपने ख्यालात से इन चीज़ों को बाहर निकाल दें। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, मजमा ज़वाइद में हदीस मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी यह हदीस मौजूद। हज़रत ज़ैद बिन साबित इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज के लिए जाया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैं मस्जिद में नमाज के लिए जाया करता तो हुजूर आहिस्ता आहिस्ता चलते, छोटे छोटे कदम रखते, ज़्यादा फासला बन जाता, हुजूर थोड़े थोड़े कदमों के साथ चलते। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित अर्ज़ करते हैं कि जो मुस्तफ़ा करीम का अंदाज़े करीमाना था आम रूटीन में, ये वो वाला नहीं था। आम रूटीन में हुजूर जिस तरह चलते थे, जब मस्जिद में जाना होता तो आप उस तरह नहीं चलते थे। आप बहुत आहिस्ता, बहुत आराम से छोटे छोटे कदम रख के चलते थे। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित अर्ज़ करते हैं कि मैंने हुजूर की इस अदा पर तवज्जो की तो हुजूर खुद ही मुझे देख के फरमाने लगे कि ज़ैद क्या तुम जानते हो कि मैं इस तरह क्यों चल रहा हूँ?
अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे माँ बाप पे कुर्बान जाए, हुजूर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, आप इरशाद फरमा दीजिए कि आप इस तरह क्यों चल रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना खूबसूरत जुमला है, कितनी प्यारी बात। हुजूर ने फरमाया कि ज़ैद क्या तुम्हें पता है, मैं इसलिए कदम थोड़े थोड़े, छोटे छोटे और आहिस्ता आहिस्ता रख रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा तलबे नमाज में होता है वो नमाज में ही होता है। जो बंदा नमाज की तलब में होता है वो नमाज में ही होता है। मैं चाहता हूं मेरा जो नमाज अदा करने वाला जो सफ़र है वो भी नमाज में गुजरे, वो भी नमाज में गुजरे। यानी कि मैं मस्जिद तो जा रहा हूँ। अब देखिए ना, एक बड़ी वाज़ेह हदीस है, एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी के नज़दीक घर लेने लगे थे, तो हुजूर ने उन्हें मना फरमाया। हुजूर ने फरमाया, मस्जिद के नज़दीक आ जाओगे तो तुम्हें वो बरकतें कैसे मिलेगी जो दूर से चल कर आते हो तो तुम्हें वो अज़मतें मिलती। हुजूर जब चलते तो थोड़े थोड़े कदम रखते, आहिस्ता चलते मस्जिद की जानिब। जब हमें हुक्म होता है ना कि मस्जिद में है तो भाग करना है, दौड़ कर जमात के साथ शामिल ना हो, आराम आराम से है, सुकून के साथ, ताकि आपके एक एक कदम पर अल्लाह का करम आपका मुकद्दर बनेगा, अल्लाह का फजल मिलेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता और छोटे छोटे कदम रख रहा हूँ ताकि जो नमाज का वक़्त है और जो तलबे नमाज है वो भी नमाज में गुजरे। ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से। जो ज़िक्र होता है ना हबीब का, ये भी उनकी ज़ियारत, उनके साथ मुलाकात का ही ज़िक्र होता है। जो ज़िक्र होता है वो मुलाकात ही होती है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा खुदा के नज़दीक पता है किस वक़्त होता है। पहले तो इस बात का हुस्न लें, बंदा और खुदा, पहले तो इस बात का मज़ा लेना, नौकर और आका। फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा नज़दीक किस वक़्त होता है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाए। तो हुक्म फरमाया, बंदा जब सजदे में होता है वो अपने रब के करीब सबसे ज़्यादा होता है। तो हुक्म होता है कि सजदे की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांग, आरज़ुएं करो और अपना कशकोल रब की बारगाह में दराज करो। अल्लाह ताला से उसका करम और खैर और फजल मांगो। जो बंदा इस तरह इस अमल के साथ इबादत करेगा उसे यकीनन अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह के करीब चला जाएगा। शर्त यह है कि मोबाइल को छोड़े, शर्त यह है कि दुनियादारी को तर्क करे। अब देखें ना मेरे भाइयों, एक दिन हमने जाना है और सब कुछ छोड़ कर जाना है, यहीं रह जाना है, हर चीज़ यहीं रुक जानी। फिर भी तो खुदा के हुजूर हाजिर होना है ना, तो फिर वहाँ जाके शर्मिंदगी के साथ मुँह छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम जीते जी अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ वक़्त के लिए, कुछ टाइम के लिए हम अपने रब की इबादत करें और थोड़ा वक़्त अपने रब के साथ गुजारें, ताकि जब हम उसके सामने जाएं तो हमें शर्मिंदगी ना हो, हमें शर्म से अपना मुंह सर झुकाना ना हो, ताकि हम अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो सके। तो अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत किस तरह होता है? जब बंदा अपना ताल्लुक़ दुनिया से तोड़े, अपने मोबाइल से तोड़े और अपने ज़हन को साफ करे और ये इरादा करे कि मैंने अब चंद वक़्त अपने रब के पास गुजारना, अपने रब के साथ गुजारना, अपने रब की याद में गुजारना। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के बेटे हैं, इनका नाम हज़रत यूसुफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बड़े मारूफ सहाबी, इनके साहबजादे हज़रत यूसुफ। आप रवायत करते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए गया। हज़रत अबू दरदा बीमार थे, अलील थे, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया। और हज़रत अबू दरदा बड़े जलीलुल क़दर सुहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकाबिर सुहाबा में से हैं, और आप साहिबुर राय आदमी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबाए कराम आपसे राय लिया करते थे, आपसे मशवरा किया करते। हज़रत अबू दरदा बहुत सख्त अलील थे, बीमार थे, बुखार की शिद्दत थी। तो हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम, आप कहते हैं कि मैं तीमारदारी के लिए चला गया उनके घर में। जब मैं उनके घर में गया तो मुझे देख के फरमाने लगे, भतीजे तुम यहाँ इस शहर में किस तरह?
तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा और आप, मेरे वालिद का और आपका जो आपस में ताल्लुक़ था ना, दोस्ताना था, उस ताल्लुक़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी तीमारदारी करके आऊँ। मुझे ख़बर हुई कि आप बीमार हैं, तो मेरे वालिद के आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यार वाले हैं, उनके पीर भाई, तो मेरा दिल किया कि मैं आपका हाल पूछने के लिए आऊँ। अब हज़रत यूसुफ हाल पूछने के लिए गए थे, तीमारदारी करने के लिए गए थे, और वजह यह थी कि आप मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, इस नज़रिए से गए थे। लेकिन हज़रत अबू दर्दा का ज़ौक़ देखिए, ये वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, हुजूर के दीन की तबलीग का जज्बा रखते थे और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर नेकियां कमाने का, नेक काम करने का जज्बा अनोखा था इनका। हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्ला कहती है, मैं तीमारदारी करने के लिए गया था, हाल पूछने के लिए गया था, लेकिन हज़रत अबू दर्दा मुझे क्या फरमाने लगे? मुझे फरमाने लगे, यूसुफ अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मौत के बिस्तर पर हूं, मैं यहां पर झूठ नहीं बोल सकता। झूठ तो वैसे भी बोलना मना है, लेकिन मैं यहां पर झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैं मौत के बिल्कुल करीब हूं। तो हजरत यूसुफ अर्ज करते हैं, मैं तो तीमारदारी के लिए गया था, लेकिन मुझे हजरत अबू दर्दा क्या फरमाने लगे, क्या नेकी का जज्बा देने लगे, नेकी की तरफ माइल करने लगे। फरमाने लगे, यूसुफ अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने खुद अपने कानों से हुजूर से सुना है कि जो बंदा अच्छी तरह वुजू करे, अच्छी तरह वुजू करे, इखलास के साथ वुजू करे, फिर 2 या 4 नफल अदा करे, 2 रकत पढ़े या 4 रकत पढ़े, बस उसका वुजू इखलास वाला और अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद वो खुलूस के साथ 2 नफल पढ़े या 4 पढ़े, तो यूसुफ खुदा की कसम, जब नफल अदा करने के बाद बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाथ फैलाता है, तो खुदा की कसम जब वो अल्लाह से मगफिरत मांगता है तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। मैंने ये हुजूर से सुना। अब देखिए, आप फरमाते हैं कि मैं गया था उनका पता लेने, मैं गया था उनकी खैरियत पूछने, और वो मुझे फरमाने लगे कि मैंने हुजूर से सुना कि जो बंदा अच्छी तरह वुजू करे, फिर अच्छी तरह इखलास के साथ 2 या 4 नफल अदा करे, तो मैंने हुजूर से सुना है जब वो मगफिरत मांगता है तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता। ये लोग थे जो जज्बा रखते थे नेकियां कमाने का बढ़ चढ़ के, और लोगों को मौका फराहम करते थे कि अभी भी लौट आओ, पलट आओ और गुजार लो वक़्त अपने रब के साथ। और वो तरीके बताते थे कि मेरे भाई ये तरीका है, इस तरीके से तो अपने रब को मना ले, इस तरीके से तो अपने रब को अपने ऊपर राज़ी कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया कि क़याम को अपने ऊपर लाजिम करो, रात को जागना और रात को इबादत करना, इसे अपने ऊपर लाजिम करो। आम रूटीन में हम इसे लाजम नहीं कर सकते, लेकिन रमज़ान में कर सकते हैं। रमज़ान हमें मौका फराहम करता है, तरावियों के बहाने हम क़याम कर सकते हैं, इबादत में, कुरान सुनने में, नमाज में वक़्त गुजार सकते हैं, हमें ये मौका फराहम होता है, इसे हाथ से नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये इस्तेहबाबी हुक्म है, इस्तेहबाबी हुक्म है, करना फ़र्ज नहीं, लेकिन हुजूर ने बार बार हुक्म इरशाद फरमाया कि क़याम करो, क़याम करो, रात को जागो। सावन की काली काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ कर रोते हैं जब खलकत सारी सोती। और मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, रात होवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदा नू याद सजन दी सुतियां आण जगा। तो मेरे अजीज़ों, रात को क़याम करो, रात को इबादत का, नफल अदा करने का मौका मिलता है हमें तरावियों के बहाने में, तरावियों के वसीले से, हमें ये अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया क़याम करो, और हुजूर ने फरमाया क़याम तुम्हारी बुराइयों को घटा देगा और तुम्हें गुनाहों से रोक लेगा और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सुरखरू करेगा। और इसी तरह का मामला हमें कुरान पाक के साथ भी करना चाहिए। कुरान पाक को ज़ौक़ शौक़ से पढ़ना चाहिए, बड़े इखलास का इह्तमाम करना चाहिए। हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में ज़ौक़ के साथ कुरान पढ़ता है, कल जब रोज़े महशर में मैदान सजेगा,
तो परवरदिगार उसे फरमाएगा पढ़ कुरान। वो कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो मेरा अल्लाह उससे फरमाएगा तू जितनी आयतें पढ़ता जाएगा अल्लाह उतने तेरे दर्जे बुलंद करता जाएगा। जो बंदा ज़ौक़ के साथ कुरान पढ़ेगा कल रोज़े महशर अल्लाह उससे कुरान पढ़ने का मौका फराहम करेगा, और जब वो कुरान पढ़ेगा तो फिर अल्लाह उसके दर्जात में बुलंदी फरमाए। हम देखते हैं पहले हम देहातों में होते थे जब, तो हम देखते हैं वहाँ पर कुरान पढ़ने का ज़्यादा ज़ौक़ था, ज़्यादा शौक़ था। बहन भाई आपस में लड़ते थे, सवाल करते थे, चल बता तेरा कौन सा सिपारा है। वो कहता है मैं क्यों बताऊँ, तू बता तेरा कौन सा सिपारा है, कि कहीं मैं आगे हूँ या तू आगे। ज़ौक़ रखते थे ना आगे बढ़ने का, तो कहते थे तेरा कौन सा सिपारा। वो कहता है मैं नहीं तुझे बताऊँगा, तू बता तेरा कौन सा सिपारा। ये ज़ौक़ था। लेकिन आज ये ज़ौक़ मद्धम पड़ चुका है, आज ये गफलत हो चुकी है इससे। और क्यों गफलत हुई है, हमारी अपनी नादानियों की वजह से हुई। हमें उनको देखना है, उनका मुहासबा करना है, हमें उनका जायज़ा लेना है कि हम जल्द अज जल्द अपने रब की बारगाह में तौबा करें और अपने रब के कलाम को इखलास के साथ पढ़ें, उसकी इबादत खुलूस के साथ करें, ताकि जब भी हम अपने रब की बारगाह में अपना कशकोल आगे बढ़ाएं तो हमारा रब हमें खैरात कब करम की भी और फजल की भी अता फरमाए। कुरान मजीद पढ़ने का ज़ौक़ बनाइए। और फिर इसी तरह इस्तिग़फ़ार। पहली चीज़ जो रमज़ान के अंदर 4 चीज़ें, मैं इन्हीं के ऊपर आज जुम्मा पढ़ा रहा हूँ। 4 चीज़ें अहम हैं, एक नमाज, दूसरी कुरान और तीसरी इस्तिग़फ़ार और चौथी दुआ। नमाज के बारे में मैंने इरशाद कर दी, आपके सामने इरशादात फरमा दिए हुज़ूर के सुनाए। और दूसरी कुरान पाक की अजीम शान है। कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह ने खुद अपने महबूब के क़ल्ब अतहर पर उतारा, लफ्ज़ ब लफ्ज़। इसका एक एक हर्फ कीमती है, एक एक ज़बर ज़ेर कीमती, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया और जिस तरह आया था उसी तरह हमारे पास आया। और तीसरा इस्तिग़फ़ार का इह्तिमाम किया जाए, अपने अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए इस रमज़ान, और आइंदा गुनाह ना करने का अहद किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार को इतना पसंद फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं खुद अपने रब की बारगाह में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, कोई बंदा भी किसी भी नबी के बारे में गलती का गुमान भी रखे तो वो गुमराह है, दायरा इस्लाम से खारिज है। हुजूर तो मासूम है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं? यह दराजात में बुलंदी वाला मामला है और तालीम उम्मत के लिए बता रहे हैं कि मेरी उम्मत को यह तालीम दी जाए, उम्मत ये इस पर अमल करे, उम्मत को तवज्जो दिलाई कि वो तौबा करे, अपने रब से माफ़ी मांगे। हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं और हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कुछ ऐसी खताएं भी होती हैं जिन पर हम कंट्रोल करना चाहें तो नहीं कर पाते। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में जब अल्लाह तबारक व तआला का पहले आसमान पर अल्लाह का अर्श आता है, जैसे उसकी शान के लायक है, तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है, हमारी तौबा को अल्लाह कबूल फरमाता है, अल्लाह तौबा को सुनता है। तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियां, नादानियां, ख़ताएँ जो हमसे होती हैं, अल्लाह ने अगर हमें एक ज़रिया दिया है, अब देखिए खुदा की कसम हमारे पास वसीला है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारी दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। हमारे पास वसीला है दुरूद पाक का। जब हम दुरूद पाक को और हुजूर की ज़ात को वसीला बना के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें ज़रूर माफ़ फरमाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबाने नूर से इसे इरशाद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीम अंदाज से इस हदीस को इरशाद फरमाया। और कितनी खूबसूरत हदीस, इतनी खूबसूरत हदीस के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ुबाने नूर से निकली हो तो बंदे के रूह की गहराइयों तक चली जाती। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस के अंदर, इस इरशाद के अंदर अपने बंदे से कितनी रहमत और मोहब्बत का इज़हार फरमाया, सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को फेंक दिया बाहर, निकाल दिया मरदूद कह के कि तू मरदूद है, दफा हो जा, वो अर्ज करने लगा, या रब्बल आलमीन, मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे इन बंदों के जिस्मों में जान रहेगी, रूह रहेगी, मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। या अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, तुझे तेरी इज्जत बहुत प्यारी है, या अल्लाह तू शान के लायक है, अजमत वाला है, बुलंदी वाला है,
लेकिन मुझे तेरी इज्जत व जलाल की कसम कि जब तक इनके जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इब्लीस ने यह कहा ना तो अल्लाह ने फरमाया, जा इब्लीस तू मरदूद है, दफा हो जा। अगर तू ये कहता है कि तू मेरे बंदों को गुमराह करेगा जब तक उनके जिस्मों में जान रहेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की कसम मैं भी इन्हें तब तक माफ करता रहूंगा जब तक ये मुझसे माफी मांगते रहे। कितना करीमाना अंदाज है, कितना रहमत वाला, बख्शिश वाला और बहाने से माफ कर देने वाला अंदाज है। कितनी प्यारी हदीस कि उस शैतान ने कहा कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें गुमराह करूंगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अगर तू इन्हें गुमराह करेगा तो मैं भी तो इन्हें माफ़ करूंगा ना, मैं भी इन्हें माफ़ करूंगा। ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने बंदे से। तो बंदे को चाहिए कि वह अपने रब की मोहब्बत में अपने आप को मजबूत करे, उसमें अपने आप को ताबिंदा करे, ज़िंदा करे और अपने दिलों को, अपने घर को आबाद करे रब के ज़िक्र से। अब देखिए कि रमज़ान में इबादत का और भी ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि रमज़ान में सरकश शैतानों को अल्लाह जकड़ लेता है। रमज़ान में दावत व तबलीग का काम भी ज़्यादा करना चाहिए, दावत व तबलीग का काम भी ज़्यादा करना चाहिए और इबादत भी ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से करनी चाहिए क्योंकि इसमें सरकश शैतानों को अल्लाह जकड़ लेता है। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी तो दिल अज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नुम में जाने की बहुत तजवीज़, मगर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो रमज़ान में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया जाए और अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगी जाए। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह मान जाता है और इस्तिग़फ़ार अपने आप में एक अजीम इबादत है। नवाफिल अदा किए जाए, नमाज में पाबंदी की जाए, दूसरी बात कुरान की तिलावत की जाए, तीसरी बात इस्तिग़फ़ार और चौथी बात दुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मांगी जाए और खुलूस के साथ। अब देखिए ना, हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने दिल का इलाज करवाने, तो डॉक्टर हमें कहता है कि भाई आपके दिल में गम का बोझ बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा कीजिए अपने दिल का गुबार कहीं पे निकालिए, कहीं पे अपने दिल की बातें कह दीजिए ताकि आप हल्के हो जाएं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो निजी बातें होती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, कह नहीं पाते, सुना नहीं पाते। तो हमारे मज़हब ने हमें इसकी दवा दी है। इसकी दवा क्या है? वो दुआ है कि बंदा जो बात किसी को नहीं कह सकता वो अपने रब रसूल को कह दे। एक तो उसका राज भी रहेगा, दूसरा उसकी इज्जत भी महफूज रहेगी। जब वो दुनियादार के सामने अपने दुखड़े सुनाएगा, जब वो दुनियादारों के सामने अपना पेट का कपड़ा नंगा करके अपना दर्द सुनाएगा, तो उसका मजाक भी बनेगा, तो उसकी ये इज्जत भी उछाली जाएगी। लेकिन जब वो अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि दुआ अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाली चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है दुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुआ मांगने वाला मुअज़्ज़ज़ होता है। जो दुआ मांगता है अल्लाह से वो मुअज़्ज़ज़ है, और जो बंदा दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। तो ये वाहिद ऐसा बादशाह है जो मांगने पर देता भी है और जब हम उससे मांगे तो वो खुश भी होता है। तो क्यों ना फिर दुआ मांगी जाए अपने परवरदिगार से। तिरमिज़ी में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया दुआ इबादत है, और इसी तिरमिज़ी में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और इसी तिरमिज़ी में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस कदर दुआ मांगे, कितनी दुआ मांगी जाए और कितनी तलब की जाए, कितना अल्लाह करीम से मांगा जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल भी इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया हर चीज़ अल्लाह से मांगो, हर चीज़ अल्लाह से मांगो, हत्ता कि अगर तुम्हें नमक की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अपने परवरदिगार से मांगो, अपने परवरदिगार से मांगो। और जब हम नमाज में ज़ौक़ के साथ सजदे करेंगे,
जब हम इखलास के साथ कुरान की तिलावत करेंगे, जब हम अल्लाह से डर के उसका कुर्ब हासिल करने के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे, तो खुदा की कसम हम अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ भी बन जाएंगे, मकबूल भी हो जाएंगे, और अल्लाह का करम, उसका फजल हमें खैरात में भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों, रमज़ान की घड़ियाँ बड़ी कबूलियत वाली घड़ी है, बड़ी कबूलियत वाली घड़ी। ये आज का हमारा जो उन्वान था कि रमज़ान के अंदर 4 काम खसूसी करने चाहिए और बड़े ज़ौक़ के साथ अगर शामिल किए जाएँ तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 जो अहम थे, एक नमाज, नवाफिल इबादत, और दूसरा कुरान मजीद की तिलावत, और तीसरा इस्तिग़फ़ार, और चौथा दुआ। इन चारों चीज़ों को आप मजमुआ बना के अपनी ज़िंदगी में लाइए, आपको मज़ा भी आएगा, आपके दिल को राहत भी होगी, आपकी ज़िंदगी भी संवरने लगेगी, सजने लगेगी। और रमज़ान की घड़ियाँ मेरे भाइयों बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब कोई इफ्तार के वक़्त सामने खाना रख मेरी बारगाह में हाथ उठाता है, कशकोल दराज करता है, तलब मांगता है मेरे खैरात की, तो मैं अपने फरिश्तों से पूछता हूँ कि बताओ ये खाना क्यों नहीं खा रहा? तो अर्ज़ करते हैं फरिश्ते, या रब्बल आलमीन, ये आपके हुक्म की वजह से नहीं खा रहा। खाना भी सामने है, प्यास की शिद्दत भी है, नहीं पी रहा, क्योंकि आपका बताया हुआ वक़्त अभी मुकर्रर नहीं हुआ, वो वक़्त नहीं पहुँचा। तो या अल्लाह, ये आपकी मोहब्बत में भूखा और प्यासा बैठा हुआ है। तो अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर ये मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो अगर ये मुझसे इस वक़्त जो मांगेगा मैं इसे अता फरमाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इफ्तार का वक़्त बड़ा कबूलियत वाला वक़्त होता है। कौन सा वक़्त? कौन सा वक़्त? इफ्तार का वक़्त बड़ा कबूलियत वाला वक़्त होता है। उस वक़्त अपने रब की बारगाह में हाथ उठाइए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, उम्मत के लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और अपनों के लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और मुल्क व मिल्लत के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस माह मुक़द्दस का सदका इस उम्मत के लिए अपनी रहमत के फ़ैसले फ़रमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। सुन्नतें अता फरमा।